शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ उन वीरों को सलाम करें जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ संजना चौधरी। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। यह दिन भारत के इतिहास में एक अलग अहमियत रखता है। इस साल देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। यह दिन भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को दर्शाता है। भारत के इतिहास में यह दिन कई तरह से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस दिन को पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय त्यौहार की अपनी अलग खासियत है, जिसके चलते लोग इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड भी होती है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। आजादी के साथ ही देश के लिए एक संविधान की जरूरत भी महसूस हुई। ऐसे में इसे बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। इस सभा ने 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू किया। भारत की इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लिखित बड़ा संविधान है, जिसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इसके बाद 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का संविधान सौंपा था। यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया संविधान? 26 जनवरी 1950 में इस दिन संविधान लागू किया गया, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आजादी की घोषणा की थी। सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम सहमति से बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। 308 सदस्यों ने बनाया था संविधान। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है, उसका मसौदा डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलाव के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिनों बाद 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देश का पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930
26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें कांग्रेस के नेताओं ने सभी लोगों को सामूहिक तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शपथ दिलाई गई थी। गांव और कस्बों में सभाएं आयोजित की गई और स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया और साथ ही तिरंगा झंडा भी फहराया गया। इसके बाद पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की आवाज सारे देश में सशक्त होने लगी और 26 जनवरी 1930 के बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था। 26 जनवरी की तारीख को हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल याद करते हैं। यह तारीख इसलिए तो खास है कि आज के दिन संविधान देश में लागू हुआ था। यह दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि सन 1947 से पहले यह लाखों करोड़ों भारतीय लोगों की आजादी के सपने को मजबूती देता था और एक आशा जो कई वर्षों से भारतीय लोग लगाए बैठे थे उसको टूटने नहीं देना था। 26 जनवरी 1930 का सूरज अपने साथ आशा की किरण लेकर निकला, जिसको देखकर भारत के लोगों को यह विश्वास हो गया कि वह बस अब आजादी बहुत दूर नहीं है। 1930 से लेकर 1947 तक जब भी 26 जनवरी आती थी तो लोगों के टूटते विश्वास और आशा को मजबूती देकर और एक साल फिर से आजादी के लिए लड़ने का जुनून और जज्बा कायम रखने का वादा लेकर जाती थी। इसी तरह लगभग 20 साल तक 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और एक दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और इसी दिन से भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। बचपन में जब स्कूल जाते थे तब लगता था कि 15 अगस्त की बदौलत 26 जनवरी हम मना पाते हैं, क्योंकि अगर आजादी ही नहीं मिलती तो देश में गणतंत्र दिवस कैसे आता। लेकिन आज लगता है कि वाकई में 26 जनवरी की बदौलत हम 15 अगस्त मना पाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी लोगों की आजादी की आशा को मजबूती नहीं देती तो हम कभी भी 15 अगस्त नहीं मना पाते। देशवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का जश्न मनाकर हम स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर क्रांतिकारियों को नमन करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की हिंदी और अंग्रेजी में 2 लिखित प्रतिलिपियां हैं, जिन्हें संसद में हीलियम में भरे केस में रखा गया है। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।